इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदी सच में राष्ट्रभाषा बने, राष्ट्रभाषा संविधान में कोई शब्द नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2010 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि राष्ट्रभाषा की धारणा भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र की आत्मा की भाषा, और आत्मा की भाषा संविधान से नहीं बनती है, आत्मा से बनती है, बातचीत से बनती है, संवाद से बनती है, सहमति से बनती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के लोग हिंदी सीखें, तो बड़े होने का फर्ज निभाइए, आगे बढ़ के उनकी भाषा सीखिए। इसी को त्रिभाषा फार्मूला कहा गया था, 1948 में पहली बार कहा गया था, और बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से ही प्रेरणा ली गई थी। 1968 में संसद ने प्रस्ताव पारित किया त्रिभाषा फार्मूले के लिए, पर हमने उसको ठीक से अपनाया नहीं। मैं कल्पना करता हूं कि हिंदी समाज के लोग अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, अगर दक्षिण की 5 में से कोई एक भाषा, या उत्तर पूर्व की कोई एक भाषा, या बांग्ला मान लीजिए, इतनी भर सिखा दें। मुझे दुख है कि मैं नहीं सीख पाया, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था। तीसरी भाषा के नाम पे संस्कृत सिखाई गई। मैं संस्कृत का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत सिखाई जाए, इस नीति के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इससे वर्तमान में हमारा भला नहीं हो रहा। वर्तमान में भला तब होता जब मुझे मराठी सिखाते, या तमिल सिखाते, या मेघालय की भाषा सिखाते, और मैं कम से कम तमिलनाडु जाके वहां के ऑटो वाले से तमिल के 4 वाक्य बोल देता, तो वो कहता कि अरे वाह क्या बात है यार, फिर कहता कि मैं भी हिंदी सीखूंगा। अभी उसको लगता कि वाह बेटा तुम तो सीखोगे 2, हम सीखेंगे 3। और इसलिए जब तक हम थोड़ा आगे बढ़कर उन भाषाओं को नहीं अपनाएंगे, तब तक ये उम्मीद करना कि वो हमारी भाषा को अपना लेंगे, जबरदस्ती की बात है। और जबरदस्ती हिटलर की नहीं चली तो हमारी क्या चलेगी? ना किसी की चली है, ना दुनिया में चलेगी। ये मान के चलिए, लोकतंत्र का जमाना है, समझा बुझाकर, संवाद से, बातचीत से फैसले होंगे, फैसले जोर जबरदस्ती नहीं होंगे।